वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि मुहद्दिसीनल मुअर्रिखीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। अम्मा बाद, मेरे दोस्तों और अजीज साथियों, मैंने आप हजरत के सामने एक हदीस पढ़ी है जिसका तर्जुमा ये है कि जो शख्स जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा क़यामत के दिन उसको उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। मैं आजकल मुशाहदा कर रहा हूँ कि हमारी कौम में मुसलमानों के अंदर ये चीज़ें बहुत आम हो गई है कि एक दूसरे को नए साल की खुशी में पार्टियाँ देते हैं और 2-4 दिनों के बाद नया साल शुरू होने वाला है, उसमें पार्टियां देते हैं और ग्रीटिंग वगैरह देते हैं। मेरे दोस्तों, सालगिरह मनाना हमारी कौम में जायज़ नहीं है। इसी तरह बर्थडे पार्टी और स्कूलों में कॉलेजों में चिल्ड्रन डे और टीचर डे वगैरह मनाया जाता है। ये हमारी शरीयत इसका हुक्म नहीं देती, ये मनाना जायज़ नहीं है। मेरे दोस्तों, आज मुसलमान अक्सर इस काम को कर रहा है। मैं देखता हूँ कि बहुत सी जगह पर नए साल की खुशी में बड़ी बड़ी पार्टियां रखी जाती हैं और बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी पार्टियां देते हैं। ये हमारी शरीयत में जायज़ नहीं है। अक्सर हमारी बहनें इसमें शुमार है जो एक दूसरे को एक ग्रीटिंग वगैरह देती है जिसमें नए साल की खुशी में कुछ अशआर लिखे रहते हैं। मेरे दोस्तों, उनको अच्छी तरह बिठाकर समझाइए कि ये हमारे मजहब में नहीं है, ये हमारी शरीयत में नहीं है। नए साल की खुशी मनाना ये हमारी शरीयत इसका हुक्म बिल्कुल नहीं देती। मेरे दोस्तों, आजकल मुसलमान बहुत ज्यादा इसमें लग रहा है कि नए साल की खुशियां मनाता है, पार्टियां देता है, गुलदस्ते और ग्रीटिंग वगैरह एक दूसरे को बांटते हैं। मेरे दोस्तों, ये सही तरीका नहीं है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे दोस्तों, इससे हमारा ईमान कमजोर हो जाता है। मेरे दोस्तों, आप सब तो समझ गए, औरों को भी समझा दीजिए। ये बात मेरी औरों तक पहुंचा दीजिए। अपने भाइयों को, अपने जो भाई है जो अभी गांव में है, जो यहाँ पर जमा नहीं है, उनको भी समझाए। और जो बच्चे आप में से घर जाएंगे, वे भी अपने घर जाकर बताए कि ये सालगिरह मनाना हमारी शरीयत में नहीं है। बहुत से लोग मनाते हैं, मैं देखता रहता हूँ, सालगिरह मनाते हैं, इसी तरह बर्थडे पार्टी मनाते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। मेरे दोस्तों, ऐसा हमें हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इसका हुक्म हमारी शरीयत नहीं देती। हमें एक दूसरे को समझाना चाहिए। जैसे कि आपने मुझसे सुना, इसी तरह आप भी औरों को समझाएं ताकि वे भी इससे बचे और उनके साथ साथ आप भी सवाब के मुस्तहिक हो जाएं। मेरे दोस्तों, एक दूसरे को समझाते रहे। अल्लाह के नबी की हदीस में आया है कि अगर दीन के मुतालिक एक छोटी सी भी बात मालूम हो तो दूसरों को सिखा दो, क्या पता वो उसके दिल पर लग जाए और वो उस पर अमल पैरा हो जाए और फिर आपको भी सवाब मिलेगा, आप भी सवाब के मुस्तहिक बन जाएंगे। उसको तो मिलेगा ही, आपको भी मिलेगा। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, आप इस बात को दूर तक फैलाएं, इस बात को बढ़ाएं ताकि लोग अच्छी तरह समझ जाए
बस मैं इन्हीं चंद कलमात पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।